नींद खुलते ही पहले बिस्तर का दूसरा हिस्सा दिखता है। तुम्हारा हिस्सा। अब रूटीन सा बन गया है, उठ के खाली बिस्तर में तुम्हें ढूंढना। आजकल याद नहीं रहता कि कब सो गया, कब उठा। सोते सोते जाग जाता हूं कई बार। अकेले कमरे में सोने और जागने का फर्क खत्म हो जाता है। अंदाज़न वक्त कितना होगा, इसी कैलकुलेशन में 2-4 मिनट जाया कर देता हूं। गला सूख जाता है कई बार। कुछ फंस गया हो जैसे रूढ़िवादी कोई विचार। ये कहां पहुंच गया हूं फिर से। अकेले इंसान पागल हो जाता है शायद, अतरंगी ख्यालों का पुल बना लेता है। एग्जैक्ट टाइम है 5:15। मतलब मेरे पास अब भी 4.25 घंटे हैं। 1-8 घंटे की झपकी लेने में कोई ग्लानि महसूस नहीं होगी। अजीब सा है कुछ। वैसे ये अजीब भी कितना बेतुका शब्द है कोई मतलब अजीब का, कोई एग्जैक्ट मतलब। इतना गुस्सा क्यों आ जाता है आजकल, इतनी जल्दी क्यों ना आए। पिछली बार कब सुबह होते देखा है, कब रात को सोया हूं। नींद क्यों नहीं आ रही। लो, दोबारा नजर चली गई तुम्हारी टेरिटरी में। तुम देखती हो कांक्षा उठ के बिस्तर के इस कोने को। पहले यहीं क्या लगता तब। वार्मथ। एक फ्लेवर, एक जायका। जायका था जिंदगी का। कितनी बातें, झगड़े, वैसे अब नहीं झगड़ते हम। We rarely communicate। एक
इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। नो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईदर साइड्स। सोचो ना आकांक्षा, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही चैलेंज कर दिया। एक डिस्कम्फर्ट है, ये सलीके से सजाया हुआ कमरा कितना बदसूरत लगता है कभी कभी। $176 billion US. I can, Sir, I request I you to can close. give you all the numbers. They are talking of. बाहर का टेम्परेचर 34 डिग्री होगा, लेकिन इस 3 BHK में सब कुछ ठंडा सा लगता है। आकांक्षा, तुम्हें मिस करता हूं मैं। वो इंटिमेसी, तुम्हारी उंगलियों का तैरना मेरे सीने पे। कहीं हल्का सा दबाव और फिर गायब हो जाना। पेट निकलने लगा है क्या? हाँ, हल्का सा तो। मेरा वो 55 साल का बूढ़ा गंजा मैनेजर बात करते टाइम 1000 बार अपने दांतों पर जुबान को फेरता है। मैं इंटिमेसी से सेकंड्स में मैनेजर तक पहुंच गया। एक्चुअली मैं खुद को अम्यूज करता हूं। कभी कभार नहीं, ज्यादातर ही। सेट था सब कुछ, मेरी ग्रेजुएशन, जॉब, करियर, कब घर खरीदूंगा, यहां तक कि लोकेशन भी। प्लान के ही मुताबिक मैंने शादी भी कर ली। वो 24 की थी, मैं 28 का। She was a career woman too. मैंने ये भी प्लान किया हुआ था कि मुझे हमें बेबी कब चाहिए। सब कुछ प्लान होता है मेरा। बस मजे की बात तो ये है कि इस प्लानिंग डिजाइनिंग में बिस्तर का वो खाली ठंडा हिस्सा कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं। और पता है, इस बार ये बात मुझे अम्यूज कर रही है। ये नंब फीलिंग, नॉट रेस्टलेस बट नंब, ऑलमोस्ट रोबोटिक, जैसे मैंने खुद में चाबी भर दी हो और प्रोग्राम कर दिया हो खुद को। यही मेरा रूटीन है, मुझे ऐसे ही चलना है, क्योंकि एवरीथिंग वाज प्लान्ड। छह बज गए हैं। आकांक्षा घर वापस आ गई है। हमने एज यूजुअल छुटपुट बातचीत की, कहाँ क्या हो रहा है, पेंडिंग एरेंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमेशा की तरह पता ही नहीं चला कि कब 8:30 बज गए हैं।
अपनी शिफ्ट के लिए मैं तैयार होने लगा। जिस तरह आकांक्षा ने अपना जूड़ा अपने सर के ऊपर पिनअप किया है, जैसे वो सीधी बैठी हुई है। The pout she makes when she's thinking hard. वो सचमुच खूबसूरत है। मेरी बीवी बिस्तर पर अपने गोद में लैपटॉप लिए बैठी है। मस्ट बी राइटिंग हर नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ ऑल द थिंग्स आई लॉस्ट। आई मिस माई माइंड द मोस्ट। इस वक्त एक बात मेरे दिमाग में नाच रही थी कि इस रिश्ते से उसे क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हो रहा है उसे इस मेटिकुलस प्लानिंग से, ऐसी झल्लों वाली दौड़ वाली जिंदगी से। हाँ, शायद ये फैब इंडिया के पर्दे, ये फ्लैट, टीवी, जॉब, मुझे सचमुच हैरानी होती है कि वो कैसे सो पाती होगी, कैसे इतनी लंबी रात काटती होगी वो।